तो प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है? मैं सक्सेस होना चाहता हूं, मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं। और 3 घंटे हम लोग, और 3.5 घंटे ना? चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, यू हैव फंटास्टिक सेशन इज गोइंग हियर। एंड कितने लोगों ने पहले सुना है? पहले सुना है? 1 2 3 3.5 4 4.5 5, बस इतने लोगों ने सुना है। चलिए फिर से वो रिवीजन होने वाला है तो शायद बोर हो जाएंगे। किधर घूम के आने का तो घूम के आ जाइए, इधर एक आइसक्रीम मिल रहा है अच्छा गोला वगैरह, कुछ खा के आने का तो खा के आ जाइए। बट वी आर गोइंग टू टॉक द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सर ने बहुत चीज़ों को क्लियर कर दिया है। जो और एक चीज़ है जो हमेशा सर ने बहुत सारी चीज़ें, दिगंबर सर ने जो बताया, नयन सर ने बताया, उनकी कुछ एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से होता है। लेकिन सचमुच में यहाँ पे हर कोई, कितने लोग हैं जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? जरा हाथ प्लीज, रेज योर हैंड प्लीज। 1 2 3, अच्छा सभी लोग करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है? कितने, कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है? कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बता सकता है क्या? हम लोग पहले उस पर टारगेट करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा सेशन, डोंट वरी। नहीं तो आप फिर से बोलेंगे अरे और सुनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे मालूम है आज का यहाँ का सेशन जो है, ये डीजे वाले सब यहाँ पर सेट पूरी बैठी हुई है, पूरे बच्चे वहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं, फैशन शो होने वाला है, बहुत कुछ इंटरटेनमेंट है, और इंटरटेनमेंट ही होने वाला है। सर ने भी बहुत बढ़िया गाना गाया सर, आपने तो, मैं जब स्कूल में पढ़ता था सब तब टीचर थे सर। 94 में मैं 10th पास हुआ, और सर उस समय D.Ed करके सर ने पढ़ाई शुरू की थी। तो प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है? मैं सक्सेस होना चाहता हूं, मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से जा सकते हैं। 24 घंटा सर ने बताया, 24 घंटा मैंने ड्राइंग बनाया था और 12 घंटे मैंने कविता लिखी थी। उसके लिए मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और बाकी ऐसे 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया है। 20वीं बार फिर से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जा रहा है, कुछ अलग तरीके, अलग कुछ काम के लिए। तो ये सब ऐसे हो जाएगा कि सिर्फ सोचने से हो जाएगा? फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे एक चेयर मिलेगा क्या? एक चेयर और एक कोई वॉलंटियर, बेटा एक चेयर लेके आ जाइए ना, थोड़ा सर हेल्प कीजिए ना जरा। और कोई भी एक वॉलंटियर मुझे चाहिए, कोई भी एक, एनीबॉडी, कोई भी आ जाए। कोई आना चाहता है? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ। और जो अभी देखने जा रहे हैं ये 3 घंटे के सेशन के बराबर है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको 3 घंटे का सेशन समझ में आ जाएगा। आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुजीत। सुजीत यहाँ पर हमारे साथ में है। आपको क्या करना है, चेयर को हिलाइए जरा। हाँ कुछ इधर उधर मुंह कीजिए। हाँ बस, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर लेते हैं। चलो अभी रख दो, अच्छा एक्सपीरियंस है क्या आपको? अच्छा हाँ। अभी क्या करना है, अभी हाथ को बांध के खड़े हो जाओ और इशारों में इसको हिला के दिखाओ, मुंह करके दिखाओ। सिर्फ ऐसा सोचना है कि अरे अपने को तो मुंह करना है, अपने को तो ये करना है वो करना है। सिर्फ इसको इशारों में ये चेयर को मुंह करके दिखाओ। हाँ करके दिखाओ, ऐसे सोच के, ऐसा अंदर कुछ करके, कुछ भी ऐसा करके इसको ये शेक करके दिखाओ। बिना हाथ लगा इसको शेक ये करके दिखाओ। हाँ सर कैसे अभी? हाँ वही ना, कैसे, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ थिंकिंग या कुछ भी करके, कुछ भी ऐसा कुछ करके, आंख मार के, कुछ भी करके इसको हिला के दिखाओ, मुझे मुंह करके दिखाओ। ये चेयर को यहां से यहां तक ला के दिखाओ। पॉसिबल नहीं है। हाँ और कैसे मैं बोल रहा हूँ पॉसिबल है रवि? तो क्या चीज मिसिंग हो रही है? ये चेयर को हिलाने के लिए क्या चीज मिसिंग हो रही है? सुजीत बाबू से क्या मिसिंग हो रही है? क्या नहीं कर रही है? क्या नहीं कर रहे हैं? एक्शन। माइंडसेट तो हो गया कि अपने को बस आपल्याला तर जग बदलायचं आता, 95 के ऊपर अपना परसेंटेज आना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक्शन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इनके लिए, सुजीत भाई के लिए ताले। कहां से आए आप? सुजीत भाई आ जाइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए ना, थोड़ा कहां से आए आप? मेरा नाम सुजीत है, मैं पंतनगर में रहता हूँ, ईस्ट पुलिस स्टेशन के यहाँ पे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ये चेयर ले लेंगे हम लोग फिर से। भगवत गीता में कहा है, भगवत गीता कहती है बिना कर्म के, बिना एक्शन के, बिना एक्शन का सारा ज्ञान अधूरा है। सारा का सारा ज्ञान अधूरा है अगर मैं कोई एक्शन नहीं लेता हूं तो एक्शन पहले लीजिए। आपके पास 35-40 दिन जो भी बचे हैं, शायद 12th का मुझे लगता है अभी चालू हो जाएगा ना सर? अभी शायद नेक्स्ट वीक से ही चालू हो जाएगा।
तो 12th वाले भी हैं क्या इसमें? 12th वाले आए हैं क्या इसमें? अच्छा चलिए, अच्छी बात है। हाँ, स्ट्रेस, आज आप लोग का स्ट्रेस बूस्टर सेशन है, यहाँ पर स्ट्रेस निकलना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? तो क्या करना पड़ेगा हमें? एक्शन लेना पड़ेगा। कुरान के अंदर एक शब्द आता है तवक्कल। कोई बता सकता है इसका मीनिंग? तवक्कल, तवक्कल का मतलब कोई बता सकता है यहां पर? फैजान सर, कुरान के अंदर एक शब्द आता है तवक्कल, भरोसा। क्या बात है सर। और एक यू आर अप्रोचिंग दैट पॉइंट। मैं जो कॉन्फिडेंस, मैं और एक चीज चाहता हूं सर, विश्वास। क्या बात है। और एक पॉइंट, तवक्कल का मतलब होता है कनेक्टेड विद योर गोल, कनेक्टेड विद अल्लाह, कनेक्टेड विद प्रभु, जिसको भी आप मानते हो उसके साथ कनेक्ट रहना। तो आपका जो गोल है, क्योंकि विश्वामित्र जब भी बैठते थे तपस्या करने के लिए, तो कौन लोग आते थे उसको, कौन आते थे उसको हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए? तपस्या करते थे तो कौन आते थे? राक्षस लोग आते थे, अप्सरा लोग आते थे। अभी अप्सरा राक्षस तो नहीं है, अब इस टाइप का कोई चीज आता है। सर ने ऑलरेडी उस पर बता दिया है कि ऐसे कोई चीजें आपके पास आएंगी और आपको हैरान परेशान करेगी। विश्वामित्र का मतलब, मैं मेल की बात नहीं कर रहा हूं, सभी के लिए है ये, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी है। जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे तो ये चीज आएगी, तो बस मन को काबू कर लेना। अब यही चीज तो नहीं जमती है ना। टीचर ने पूछा मन नाम का चीज कहां पर होता है? मन होता कहां पर है? कौन बताएगा? मन कहां पर होता है पूरे शरीर में? मन कहां पर होता है? जहां पर होना चाहिए उधर ही नहीं होता है, जहां पर होना चाहिए वहीं पर नहीं होता है। एक लड़की को पूछा गया, होने वाली सास ने पूछा कि ये बताओ बेटा, सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? और उस लड़की ने जवाब दिया, माँ जी ऐसे तो हर मौसम अच्छा होता है, लेकिन जिस मौसम में मन अच्छा होता है ना, वह मौसम सबसे बढ़िया होता है। तो ये जो आपके 1 महीने रहेंगे, या आपका जो एग्जाम का टाइम रहेगा ना, इसमें मन को अच्छा प्रसन्न चित्त करके रखो, अच्छे से करके रखो, उसको बहला के रखो, फुसला के रखो, ऑल इज वेल बोल के रखो। जो भी आपको बोलना है उसको बोल के रखिए, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। दैट इज कॉल्ड माइंड सेट। माइंड सेट कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्या चाहते हो। ये लाइफ जो है ना, ये वेटर है। कुदरत क्या है? वेटर है। आप उसको जो ऑर्डर देंगे वो आपको ला कर देगा, जो आप उसको ऑर्डर देंगे। सर ने बोला विश्वास, तो विश्वास पर एक कविता थी कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमां यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको रोकने वाला कौन है पता है आपको? कौन है रोकने वाला? बच्चे लोग से मैं पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ, कौन रोक रहा है आपको? बाजू वाला रोक रहा है, मम्मी पापा रोक रहे हैं, टीवी रोक रहा है, मोबाइल रोक रहा है, सुदेश रोक रहा है, कृष्णा रोक रहा है, कपिल शर्मा रोक रहा है। कौन रोक रहा है आपको? हाँ नहीं, यहां पर कोई तो भी बैठा हुआ है, वो रोक रहा है। हमने ऑलरेडी ना कुछ बना के रखा है अंदर ही अंदर। एक आहे मी करू शकत नाही। वो जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो ऐसे लंबे से होते हैं, गोरे गोरे होते हैं, चश्मा लगाते हैं, और ऐसे थोड़े उनके बाल ऐसे थोड़े भूरे भूरे और ऐसे गोल गोल ऐसे करली जैसे होते हैं। हमने दिमाग में रखा कि टैलेंटेड लोग ऐसे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर को नहीं देखा था, सच बताता हूं। मुझे मालूम ही नहीं था। बस एक बचपन में कभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक सीरियल आता था दूरदर्शन पर, वो आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलता है ना कि हमारे जमाने में, तो हम लोग वो हमारे जमाने में शनिवार को शाम को, शनिवार को ही आता था, शनिवार को हाफ डे रहता था, शाम को आके हम लोग देखते थे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उसी समय वो बीज अंदर चला गया था और उसी का रिजल्ट आया। तो माइंड सेट कीजिए, दूसरा एक्शन लीजिए, तीसरा अपने आप पर विश्वास कीजिए कि मैं कर सकता हूं। अगर आपको 30 सेकेंड दिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक जाएंगे, नाश्ता वाले थोड़ा रुक जाएंगे। अगर आपको 30 सेकेंड दिया जाएगा और एक पैर पे लंगड़ी मारना है, 30 सेकेंड दिया जाएगा, एक पैर पे लंगड़ी मारना है, कितना मारेंगे? कितना मारेंगे? नीचे ही आ जाता हूं, परमिशन है क्या नीचे आने का? हाँ, कितना मार सकते सर? 30 सेकेंड में कितना मार सकते? 20 मार सकते सर। 30 20 बोला तो अपन 30, अपन आगे बढ़ने का नहीं क्या? आगे वाले ने जितना बोला तो अपन और आगे जाने का। मैम आपको क्या लगता है कितना तक हो सकता है? 30 30 चलिए फिर आप करके दिखा देते हैं।
अब करके देखेंगे अभी, क्योंकि एक्शन का तो आप लोग ने देख लिया। 3 घंटे का सेमिनार मेरा खत्म हो गया। 3 घंटे का एनवलप अपने को मिल जाएगा। कहाँ गए 3 घंटे का एनवलप? तो हम लोग लेके जाएंगे। तो सब लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं 30 सेकेंड यहां से लगा दूंगा वॉच पे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। चलेगा? परमिशन है आपका कि मेकअप खराब हो जाएगा और कुछ है? करते ना, चलो कुछ करके देखते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं, चलेगा? आज कुछ तूफानी करते हैं। चलिए, मैं जब बोलूंगा ना, मैं जब बोलूंगा आपको स्टार्ट, तब करना है। 1 2 3 स्टार्ट। 1, मन में गिनते रहो, गिनते रहो। अब चेंज भी कर सकते हैं, अगर थक गए तो चेंज कर दीजिए। करते रहिए, काउंट करते रहिए, अपने मन में काउंट करते रहिए। जो कर सकते हो करिए, जो नहीं कर सकते जाने दीजिए, जाने दीजिए। वेरी गुड। 15 सेकेंड रह गए और सब सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते रहिए, करते रहिए। स्टॉप। अभी स्टॉप करके आराम से बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब सर बताइए कितना हो गया? 6। आप तो 30 बोल रहे थे, 20 बोल रहे थे। ये 20% वाला लाने वाला जो है पर्सन, स्टूडेंट मैं बोलूंगा सर आपको थोड़ी देर के लिए। आप तो मुझसे बहुत यानी तजुर्बे में भी है, लेकिन जो पर्सन बोल रहा था मी काय करू शकत नाही, आम्ही काय, आम्ही घाटकोपर मध्ये राहतो, पंतनगर मध्ये राहतो, तो क्या कुछ नहीं कर सकते क्या सर? 56 कर लिया आपने। सर के लिए ताली बजनी चाहिए। सर आपने कितना किया सर? 45। आपने तो 30 बोला था। 45। क्या बात है। और यहाँ पर मैम, यहाँ पर किसी ने किया? किसी ने किया? नहीं किया, जाने दो, वही ना, काय के लिए क्या है। अभी यही पैसा दे के आते हैं ना हम लोग। हाँ, यहाँ पे सर किसने किया? विश्वास, आपने ही बोला था ना? 70। और आपने सोचा कितना था? 80 तक। अच्छा, ये अप्रोचिंग नहीं, वो पहले पूछना चाहिए था। किसी ने ऐसा है कि कम सोचा था, ज्यादा हो गया? कम सोचा था सर। हाँ, आप बहुत ईमानदारी से कर रहे थे सर। पहले तो सर आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत ईमानदारी से 100% दिया है। आपने कितना सोचा था सर? सर बिगर सोचे की है सर। तो भी आपको क्या लगा मैं कितना कर सकता हूँ? 30 सेकेंड में आपको क्या लगा था? हाँ, कितना किया आपने? 60 कर दिया। देखिए, यही होता है, यही होता है, यह है विश्वास की ताकत। हम कभी कभी ना छोटा सोचते हैं। एक लड़का था, वो मछली पकड़ने जाता है, बाजू में एक बुजुर्ग था, वो भी मछली पकड़ने जाता है। दोनों मछली पकड़ते हैं। जो छोटा मछली वाला था, जो छोटा मछुआरा था, वो क्या करता था? छोटी मछली को पकड़ता था, बड़ी मछली को वापस फेंक देता था। छोटी मछली को पकड़ता था, बड़ी मछली को फेंक देता था। तो बुजुर्ग मछली वाले ने पूछा, बाबा ये क्या करते है? छोटा मछली का ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, जो बड़ा मछली है ना उसका ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा। तो बोला, अच्छा ऐसा मत करो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, और जो जवाब दिया ध्यान से सुनना। जो जवाब दिया उसने बताया, साहब वो क्या है ना, मेरा टोकरी छोटा है। जो नया मछली वाला था ना, उसने बताया, साहब मेरा टोकरी छोटा है, मेरा टोकरी जो है बहुत छोटा है, मेरी सोच जो है छोटी है, मैं ज्यादा नहीं सोच सकता, बस पास हो गया ना, झालं ना कसा तरी, बस निघून जायचं। वैसा नहीं है। गर जुनून है सर में तेरे। सुनिएगा लाइन को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनने मिले तो और अच्छी बात है। 11वां जो एपिसोड आया था उसके अंदर था ये, 11वां जो सीजन था। गर जुनून है सर में तेरे और अंतर मन में है विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहां होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर कहना होगा, दुनिया तुमको झुकना होगा। विश्वास पे अपने अड़े रहो, अड़े रहो और अड़े रहो। आपको विश्वास पे अड़े रहना पड़ेगा कि नहीं। आपको लग रहा होगा कि अरे 95 ऐसा नहीं हो सकता है, कोई आपको बता रहा होगा, सर ने, ध्रुव सर ने आपको टारगेट दिया होगा। मुझे मालूम है कि फैजान सर, ध्रुव सर सबके घर पे जाते हैं। किसी के घर पे आए क्या? स्टूडेंट के घर पे नहीं आए? वो तो बता रहे थे कि घर पे जाते सबको बताते हैं सर कि 90। अच्छा, ये बैच में नहीं है, लेकिन उन्होंने नए बैच में उन्होंने किया हुआ है। वो सबके घर पे जाते, सबको टारगेट देते कि आपको 94, 95, 90। देखिए, एजुकेयर का यही तो खासियत है, जो बाकी लोग नहीं कर रहे वो एजुकेयर कर रहा है। एजुकेयर केयर कर रहा है स्टूडेंट का। घर पे जाके वो बताते कि आपको इतना परसेंटेज लेके आना है। और एक बार माइंड सेट हो गया ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एक फिल्म आई थी सलमान खान की, ओम शांति ओम। कुछ गलत बोल दिया क्या?
शाहरुख खान की थी। अच्छा, उसमें एक डायलॉग भी याद होगा फिर मैम आपको। एक डायलॉग था उसमें कुछ ऐसा, वो इस तरह का कुछ अवार्ड पकड़ा है और अवार्ड के साथ वो एक डायलॉग बोलता है। वो डायलॉग याद रखिएगा, आखिरी तक याद रखना वो डायलॉग। क्या डायलॉग था वो? कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने उनसे मिलाने की साजिश की। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से चाहो, विश्वास से चाहो, मन से चाहो, तो पूरी कायनात तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आपने आज मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। ये फीलिंग के साथ, ये इंस्पिरेशन के साथ, ये मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रोज आपके साथ दूध फटने वाला है। अच्छा, ये क्या होता है भाई? रोज आपके साथ दूध फटने वाला है, रोज होने वाला है। आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हॉल टिकट भूल जाएंगे, वो पेन यहां पर छू जाएगा, कहीं लेट हो जाएंगे, रिक्शा नहीं मिलेगा, बस नहीं मिलेगा, ट्रेन नहीं मिलेगा। और ऐसे समय क्या करना है? कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी रहे मनस्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये 15 दिन आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आप ये ज्ञान जिसको मिलता है ना, उसी के साथ हमेशा गलत होता है। ये ज्ञान जिसको मिलता है उसी के साथ गलत होता है। कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी रहे मनस्थिति। यानी अभी मैंने बताया आपको कि दूध फटने वाला है, इसका मतलब क्या है? कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। तो हमें पनीर बनाना सीखना है। कुछ भी होने दो, मानसिक स्थिति एक सी होनी चाहिए। जो आप जॉयज यहां से लेकर जाने वाले ना, जो एजुकेयर लर्निंग सिस्टम का जो ये स्किल फेस्ट है 2020 है, ये जो आप यहां से लेके जाएंगे, इसको सजो के रखना, इसको सजो के रखना, तवक्कल में रहना, या भगवत गीता के शब्दों में कहे तो स्थिति प्रज्ञ बोलते हैं उसको। मानसिक कुछ भी होने दो, ऐसा माइंड ऐसा हिल रहा है ना, उसको स्ट्रेट रखो। कुछ भी होने दो, आप कर सकते हो। एक मैं आपको एक प्रयोग और करके दिखाऊं अगर परमिशन है तो। मुझे सिर्फ एक पेज चाहिए। एक पेज मिलेगा सर? यहाँ पे पेज है क्या कोई? अच्छा, सर्टिफिकेट है, पीछे देखिए ना, कोई पेज है क्या? कोई भी एक पेज और एक स्टूडेंट मुझे चाहिए यहाँ पर। कोई भी, आप आइए ना मैम, आ जाइए ना। मैं कैसे आऊँ बाप रे? क्यों, आ जाओ ना, बिंदास आ जाइए, वहां से आइए। सर एक पेज, मुझे कुछ भी मिलेगा, एक पेज चाहिए था बस। बुक वगैरह कोई नहीं लेके आया क्या? सब ऐसे सुनने को आ गए क्या? मुझे लगा आज फेस्ट है यहाँ पे तो कुछ मिलेगा। अच्छा, मेरे इसमें, अच्छा यहाँ पे, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर है। व्हाट इज योर नेम? रचना। अभी रचना को एक रचनात्मक कार्य दे रहे हैं हम लोग, और कार्य बहुत सिंपल है। आदमी का माइंड कैसे काम करता है। लोग बोलते मला ना मी ऐसा वेगळा है। अच्छा, वो तो सही बोल रहे हैं, हर आदमी अलग है यहाँ पे, हर आदमी अलग है। नाही, माझं कसं आहे माहिती आहे का, मी मोबाईलमध्ये गाणं पण ऐकतो आणि पिक्चर पण बघतो आणि पबजी पण खेळतो आणि अभ्यास पण करतो। तो लोग ऐसे मल्टीटास्क वाले होते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको 100%, आपको अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% पढ़ाई, काम कर रहे हैं तो 100। आपने देखा मैं जब सर यहाँ पे, तो मैं 100% सर का फोटो ले रहा था। सर ने वो टास्क मुझे दे के रखा, बोले मेरा जिधर भी लेक्चर रहेगा ना तो मेरा फोटो लेने का। तो मैं वहां से बैठ के भी ले सकता था, लेकिन किसी ने देखा मुझे फोटो लेते हुए। कैसे ले रहा था मैं? चुपचाप ऐसा ले रहा था क्या, कोपरे में बैठ के, कोणी बघितलं नाही पाहिजे, नहीं। 100% काम दिया ना, 100%। पूरा घूमते घूमते, शायद दूसरी या तीसरी बार ले रहा हूं सर, पूरा घूमते घूमते 360 डिग्री में फोटो लिया। कोपरे में बैठ के नहीं। काम करने का तो 100% करने का, नहीं तो नहीं करने का। अभी मैं इनको 100 रुपया देने वाला हूं, लेकिन ये अगर ये टास्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया तो। बेटा ऐसा हाथ कीजिए, ये आपको। नाउ व्हाट शी हैज टू डू, मैं आपको 1 2 3 बोलूंगा बेटा, ये भी एक साइड से कट होना चाहिए और ये भी कट होना चाहिए। दोनों एक ही टाइम, दोनों एक साथ कट होना चाहिए, ये टास्क है। और दोनों अगर एक साथ कट हो गया तो इनको 100 रुपीज OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जो मेरी कंपनी है वो इनको देगी। 1 2 3। चलिए, होता है कभी कभी, फर्स्ट टाइम था तो और एक चांस मिलेगा। और एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये बहुत मैसेज है, 3 घंटे का मैसेज, और यानी 3 घंटे और 3 घंटा, 6 घंटे आज आपके बच जाएंगे अगर ये समझ में आ गया तो। फिर से बेटा 3 घंटा, हाँ 3 घंटा वो चेयर वाले था, और ये 3 घंटे का, क्योंकि इतना भी समझाते बैठूंगा तो समझ में नहीं आएगा। एक एक्टिविटी में समझ में आ जाएगा। 1 2 3। अरे बेटा रचना, ऐसा क्यों? हाँ
हाँ, ये नर्वसनेस की बात नहीं है। मैंने ऐसे ना घर में बहुत सारे 100 बुक का मैंने 100 क्या बोलते हैं 100 पेज का बुक लेके आया था, मैं घर में आके किया, लेकिन नहीं होता है क्योंकि ऊपर वाले ने, इस कुदरत ने जो बनाया ना, ये दो कान के बीच में जो सॉफ्टवेयर बनाया ना, ऐसा बनाया है, वो बोलता है दो काम एक साथ नहीं हो सकता है, दो काम एक साथ नहीं होत नाही. मी तर खूप टॅलेंटेड आहे. मी काय माहिती आहे का, मी ट्रॅव्हल पण करतो आणि अभ्यास पण करतो. हाँ वो हो सकता है. ट्रैवल करते समय आप कोई एक्शन थोड़ी कर रहे हैं, आप बस में बैठे रिक्शा में बैठे कर सकते हैं, लेकिन आप गाना भी सुन रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं और मोबाइल गाना भी सुन रहे हैं और कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है. हाँ, समझ में आ गया. रचना के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त नॉलेज आपने दिया. और आखिरी का पॉइंट आप आ जाइए. आखिरी का पॉइंट है, अब टाइम जो था इज अबाउट टू फिनिश. आखिरी का पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं. आखिरी का, लोग बोलते साहब मेरे साथ बहुत निगेटिव होता रहता है, मेरे साथ बहुत गलत होते रहता है, मैं हमेशा ये चीज होता हूँ, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूं. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अगर दुर्भाग्यशाली रहते ना, तो आप तक यहां पर आप जिंदा नहीं रहते. गौतम बुद्धा को बोला गया था, गौतम बुद्धा को बोला गया था कि सबसे बड़ा खुशी क्या है, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त बताया, अगर इंसान जिंदा है ना, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है. आप अगर जिंदा हो ना आप, तो कुछ भी कर सकते हैं. जिंदा होना सबसे बड़ी बात है. तो जिंदा दिखने भी चाहिए ना. तो आज अभी सब दिखाएंगे लोग, अभी हम लोग तो जज बन के यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम लोग आप देखने वाले कौन कितना जिंदा. अभी आप रैंप पे आएंगे ना, वॉकिंग वीकिंग करेंगे, डांस करेंगे, डीजे भी अभी दे आर रेडी. बस वो रेडी है कि मैं जब मेरा बोल वचन खत्म होएगा और अपना चालू करेंगे. और भी शायद एक सर और है. तो अगर लोग सोचते हैं कि मेरे साथ निगेटिविटी होती है, गलत सोचते हैं, गलत चीजें आती, तो क्या करना चाहिए, तो एक फार्मूला देके जा रहा हूं. एक जादूगर था, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाए, और जब उसका आखिरी वक्त आ गया ना, उसको पता चल गया कि अब मुझे अल्लाह ताला ऊपर ईश्वर मुझे बुला रहा है, तो उसने अपने बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा मैं तुमको एक फार्मूला देके जा रहा हूं, एक फार्मूला देके जा रहा हूं, वो फार्मूला जिसने हमेशा मुझे दौलतमंद रखा, जिसने हमेशा मुझे रिच बनाकर रखा, जिसने हमेशा मुझे शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया. तो बोले अच्छा. तो उसने उसके कान में वो मंत्र दिया और गुजर गया. और वो लड़का कुछ दिन तक वो मंत्र यूज करता रहा. वो जब तक मंत्र का यूज कर रहा था, उस शब्द का यूज कर रहा था, तब तक वो उसके जीवन में अमीरियत आ रही थी. लेकिन एक दिन क्या होता है, वो भूल जाता है. क्योंकि ऐसे ही होता है, जब हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, तो हम भूल जाते हैं. और वो भूल गया. फिर वो सबको पूछने लगा, आपको मालूम है कि मेरे पिताजी जो थे ना, डैडी थे ना, एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो क्या था. बोले बाबा मुझे नहीं मालूम. सबको पूछा. और एक दिन एक फकीर उसके पास आता है और वो बोलता है कि साहब मुझे कुछ रोटी मिलेगी क्या. तो उसको रोटी देता है और बोलता है या अल्लाह तेरा शुक्रिया. क्या बोलता है, या अल्लाह तेरा शुक्रिया. बोले अरे यही तो वो लाइन थी, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, यही तो वो लाइन थी. और याद रखिए, मैं आपको बताता हूं, याद रखिए, मैं कोई बहुत टैलेंटेड कुछ नहीं हूं, सिंपल सा हूं, सिंपल से घर में हम लोग रहते हैं. बस जो भी मिला, इंजीनियरिंग तक की डिग्री हुई, आज 6 PhD अपने पास आ गई है. कितनी? 6 PhD. आते आते आदमी का पूरा बाल बिल सब कुछ अंदर चला जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी तक सब कुछ है, जगह पे है. पहली PhD जो थी वो अपने को एक्युमुलेट थी, बाकी की जो PhD थी वो हॉनररी थी. तो आपके लाइफ में सब कुछ आएगा, बस थैंक यू बोलते रहिए, हर चीज को थैंक यू बोलिए. सर ने बताया ना कि अपने टीचर को, मम्मी डैडी को, हर चीज को, ये लाइट को, ये हॉल को, ये जो AC चल रहा है उसको, जो खाना आ रहा है, जो किसान है, जो ड्राइवर है, जिस ड्राइवर ने उस बोरी से उठाकर गोदाम में रखा होगा, उसको थैंक यू. सबको थैंक यू बोलिए. बोलेंगे तो मेरे साथ 3 बार सब लोग थैंक यू बोलेंगे. अभी से शुरुआत करते हैं. बोलिए थैंक यू, थैंक यू और थैंक यू. ओके. इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार की, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार की, पर्दा गिरे. Fantastic, sir, thank you for making our event very lifeful. It was amazing to have you on the stage and speak to students and motivate them. Brijesh sir,